नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर से आपके समक्ष मुखातिब हूँ और बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और जिससे कि आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं मेरे अनुभव से लाभ मिलेगा। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक कार खरीदी और उस कार को खरीदने में मुझे बहुत ही तकलीफ, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस समाज ने अभी भी दिव्यांगों को अपने बराबर का हिस्सा देना स्वीकार नहीं किया है। आपको पता है कि किसी भी प्रकार के वाहन को खरीदने में दिव्यांग व्यक्ति को जीएसटी में छूट मिलती है, यातायात परिवहन जो आरटीओ जिसे हम लोग कहते हैं उसके पूरे टैक्स में छूट मिलती है और यहाँ तक कि बीमा में भी छूट मिलती है। मैंने इन सभी छूट को भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया और मुझे इन सभी के पत्र प्राप्त हुए। मुझे पत्र प्राप्त होने के बाद पहले मेरे समक्ष परेशानियां पैदा की गई डीलर के द्वारा, लेकिन मैंने किसी तरीके से पत्राचार किया और डीलर को मजबूर कर दिया कि वो मुझे सारी की सारी सुविधाएं दे और डीलर तैयार हो गया। फिर कुछ ऐसा तकनीकी इशू फंस गया जिसकी वजह से कि देखिए हमारी गाड़ी थी ऑटो गियर और जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र मुझे सरकार के द्वारा दिया गया था उसमें एक ऑटो गियर नहीं लिखा था। अब डीलर ने मुझे गाड़ी देने के लिए मना कर दिया। जब डीलर ने गाड़ी देने के लिए मना कर दिया तो मैंने उनसे स्पष्ट बोल दिया, पर जैसा कि कहते हैं ना, अभ्यास करने से सारी चीजें अच्छी हो जाती है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं भी एक दिन गाड़ी को चलाने लगूंगा, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने मुझे स्पष्ट संकेत दिया है, स्पष्ट कहना चाहिए आदेश दिया है। मैं तो उनकी बात को अक्षरशः मानता हूं, उनकी बात का पालन करता हूं, क्योंकि उनकी सलाह मेरे लिए किसी वैक्सीन से कम नहीं होती और निश्चित रूप से मैं उनकी बात का मान रखता हूं। उन्होंने मुझसे कहा है गाड़ी चलाने में दुस्साहस मत करना। ठीक है, साहस कर रहे हैं हम और दुस्साहस बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जब बहुत अच्छी तरीके से भी गाड़ी चलाने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी के समक्ष ये वादा करते हैं कि हम अपनी हद में ही रहेंगे, हम अपनी सीमाओं में ही रहेंगे, क्योंकि ये देखो नियमों में आता है कि हम नियमों का पालन करें। अरे हम गाड़ी चला रहे, ये क्या कम है? हाथ पैर हैं नहीं, जो हाथ हैं कमजोर हैं या मजबूत हैं, जैसे भी हैं, अगर उनके माध्यम से हम गाड़ी चला रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तो उपलब्धि ही कहूँगा। यहाँ तक कि कुछ देखने वाले मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे निश्चित रूप इतने खुश हैं जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे वो गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। मेरी माँ, तो उनके चेहरे की खुशी से मुझे ये पता चल जाता है कि गाड़ी खरीदने में मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी इसी तरीके से गाड़ी लें और सरकार से अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क करें, मिश्रा जी से संपर्क करें। फास्टैग में भी सुविधा है, सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दी हैं हम उन सभी सुविधाओं को लेंगे, क्योंकि वो हमारे अधिकार है और अधिकारों को देने में अगर कोई कोताही बरतता है तो हम उसे उसके कर्तव्यों का एहसास कराएंगे। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। जब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, डिसेबल होने के बावजूद भी हम अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी देखना पड़ेगा कि वो भी हमारे अधिकारों को हमें सौंपें। तो मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी, मेरे द्वारा बताई गई जो बात अगर अच्छी लगी हो, या जो कि मैं दिव्यांगों के माध्यम से कह रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी बात को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी मेरी बात पहुंच सके। और हो सकता है अगर मुझसे कोई प्रेरित होकर गाड़ी खरीदेगा तो ये मेरे लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लिए है ना, जाओ तुम जा रहे हो।
chụp giỏi thật không? Anh gì mà ra đâu bây giờ? Ngoài bên đây.